दोस्तों मेरी कहानी चल रही थी, मेरी ऑटोबायोग्राफी। बहुत गैप हो गया उसमें, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ एंगेज हो गया था, फैमिली के साथ एंगेज हो गया था। आगे हम लोग बात करते हैं कि फिर कहानी क्या बढ़ी। लास्ट एपिसोड में आपने ये देखा था कि हमने कैसे अपना ट्रेडिंग शुरू किया। ट्रेडिंग में कैसे शुरू का चेक ख़त्म होने वाला था, फिर धीरे धीरे हमने चीज़ों को देखना, गौर करना, एनालाइज करना शुरू किया और रास्ता मिलने लगा, चीज़ें ठीक होने लगी। पहला प्रॉफिट का एक बड़ा चंक हमारे पास आया, एक बड़ा प्रॉफिट आया, पर उसको हम बचा नहीं पाए। मैं उस प्रॉफिट को देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद मैंने वो सारा ही प्रॉफिट खो दिया, बाजार से रूठ के दूर चला गया। ऐसा होता है हमेशा कि जब आप प्रॉफिट खो देते हैं तो शुरू में आपकी कन्विक्शन बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक मार्केट कोई करियर है। और आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तब तो ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल थी। पहले कोई इसको करियर मानने को तैयार ही नहीं था। आप जब भी बोलते थे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो अगर आप पहले से क्वालिफाइड हो तो आपको और ज़्यादा बाधा आने वाली है कि भाई तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, तुमने इतनी पढ़ाई की, तुमको अच्छी खासी नौकरी थी, अब ये छोड़ छाड़ के तुम क्या है स्क्रीन पे सट्टा खेलने जाओगे क्या। इस तरह के सवाल सामने आते थे और उससे लड़ के आप पहुंच तो जाते हो काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ करना नहीं चाहता था। तो मैंने बताया ना कि भी एक पढ़ा लिखा आदमी सबसे पहले कोचिंग खोलने के बारे में सोचता है। तो कोचिंग खोली, उसके लिए सुबह 4 बजे उठ के पेम्पलेट बांट रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास में, किसी तरह आपके ऑफिस का खर्चा निकल जाए, चीज़ें ऐसे बन रही है। कोई दूसरा बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको पता लगता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए होंगे तब वो बिजनेस ठीक से होगा। ऐसे में स्टॉक मार्केट सामने एक रास्ता दिखा कि 5,000 रुपये में कोई चीज़ हम करना शुरू कर सकते हैं, कम से कम दरवाज़ा तो खुला। तो आप वहाँ पे पहुँच गए, काम करना शुरू किया, आपको अच्छा भी लगा। धीरे धीरे उसमें एकदम से रिजल्ट भी आए, लेकिन पैसे कमा लेना एक अलग बात है और पैसे बचा के रख लेना वो एक अलग बात है। इसके लिए आपको अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, अकल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि धीरे धीरे आती है ठोकरे खाने के बाद। तो अब 4-6 महीने वापस हम मेहनत का काम करने लगे, लेकिन वहाँ कोई लड्डू रखा हुआ तो नहीं था ना। तो जितना आप बाहर जाते हो, दूसरे बिजनेस करते हो, उतना ही ट्रेडिंग के रिस्क को कम समझने की अकल आती है आपको। क्योंकि मैं कोई सा भी काम करने जाता हूँ, रिस्क तो छुपा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। यहाँ झटका है तो वहाँ हलाल है, इस तरह की बात है। तो धीरे 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 आपको मालूम पड़ता है कि भाई लड्डू कहीं पे रखा हुआ नहीं है, हर जगह ही आपको स्ट्रगल तो करना है। अब आपको चुनना है कि स्ट्रगल किस चीज़ के लिए करना है। तो 6-8 महीने के लिए मैं रवाना हो गया। फिर ऐसी हालत हो जाती, जो एक ट्रेडर एक बार स्टॉक मार्केट में आ गया और उसने यहाँ की ग्रोथ देख ली है, बाजार गिर गया, 3-4 महीने का लॉन्ग करेक्शन है, 6 महीने तक बाजार नीचे है, सपोज आपके पास पैसा भी नहीं था। अचानक जब भी आपके पास पैसा इकट्ठा होगा और आपको खबर आएगी कि सेंसेक्स ने नया हाई बनाया, निफ्टी ने नया हाई बनाया, आप फिर आ जाओगे, आप उससे दूर नहीं रह पाओगे। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने लॉस किया है तो आपके दांत में फंसे हुए तिनके के जैसा है, जब तक वो निकल नहीं जाए आपको चैन नहीं आने वाला। भले ही आप किसी और बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन जब तक यहाँ की लॉस की कहानी पूरी नहीं करोगे, जो कि अगर सही तरीके से आपने कोशिश नहीं की सिखानी, तो कभी भी पूरी नहीं होगी। यहाँ लॉस और बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। दोबारा हम आ गए मार्केट में और काम करने लगे, कभी फ़ायदा कभी नुकसान, कभी फ़ायदा कभी नुकसान। और याद है ना आपको कि हमने एसआर स्टील, एसआर ऑयल का जॉब से रिज़ाइन कर दिया था, अच्छे खासे जॉब से। फिर किताब लिखी, फिर ट्रेडिंग में आए, कोचिंग वगैरह चल रही है, ये सब हो रहा है। बीच में एक हालत ऐसी आ जाती है, जब आप टूटते हो ना, कोई भी काम करने में आप टूटते हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ किसी भी चीज़ को फेस करो। अगर फेस नहीं करोगे तो आप वक्त को 5 साल 10 साल तक ऐसे ही गुजार सकते हो। अगर फेस किया तो एकदम वो नाकामयाबी आपकी आंखों के सामने नंगी नाचने लगती है, फिर वो आपको चुभने लगती है। तो ऐसी चुभन में एक बार ये भी किया मैंने कि अपनी ही कंपनी को दोबारा लेटर लिखा, और जहां मैं अपने वीपी को एक एरोगेंट इंटरव्यू दे के आया था, एग्जिट इंटरव्यू, उसी कंपनी को बड़े ही तमीज के साथ में, बड़ी विनम्रता से मैं चिट्ठी लिख रहा था कि भाई मुझे वापस ले लो, आधी सैलरी पे भी चलेगा, मैं आने को राजी हूँ। जब आपको ट्रेडिंग में एक दिन में 5,000-8,000 रुपये माइनस होते हैं, तब आप सोचते हो अब क्या करूँ, ये स्क्रीन तो देखने के पैसे लगते हैं रोज, तो घबरा जाता है आदमी। तो उस वक्त मैं इंटरव्यू देना शुरू कर दिया कहीं पे। ये टेलीकॉम का बूम समझो शुरू शुरू हो रहा था,
तो एयरटेल, रिलायंस वगैरह के कहीं ऐड आ रहे थे, मैं भारतीय एयरटेल का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू देने पहुंच गया। मतलब आप सोच लो कि उस ज़माने में जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये हो सकती थी, वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू देने पहुंच चुका है। सेल्स बुरा काम नहीं, बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड काम हो सकता है, लेकिन इंडिया में सेल्स को एक्सेप्ट करना, मार्केटिंग को एक्सेप्ट करना और उसमें उसको अच्छे से निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जाहिर है मेरे भी बस की नहीं थी, फिर भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं पहुंच गया इंटरव्यू में, मुझे पता चला कि 6-7 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेगी। घर पे आया, मैं अपनी बीवी को पूछा, अपने पिताजी को पूछा, तो उन्होंने कहा बेटा कुछ करना अच्छा है। बीवी ने बोल दिया, वो बीवी जो कहती थी कि कहीं मत जाओ, बस यहीं रहो, मुझे प्यार करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको लगने लगा कि अरे पिताजी के पास बैठे बैठे खा रहे हो, कुछ तो कमा के लाओ 2 पैसे तो ठीक लगेगा। तो दोस्तों, सिर्फ खाना पीना, कपड़े पहनना, घूमना फिरना, ये फेक चीज़ों से काम नहीं चलता। कभी कभी आपको अपनी लाइफ की डेफिनेशन चाहिए होती है, कभी कभी आपको अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान चाहिए होता है, और वो कहीं ना कहीं देर सवार सामने आके खड़ा हो जाता है। तो मैं नौकरी ज्वाइन करने जाने वाला था, लेकिन अगले दिन मैं ट्रेडिंग के लिए गया, क्योंकि ट्रेडिंग तो एक आदत है, आप कितना ही रूठ जाओ वापस पहुंच जाओगे। मैं बोलता हूँ ना, ट्रेडर का रूठना मतलब बीवी का मायके जाना, तलाक तो होता ही नहीं है, वापस आपको आना ही है। मैं स्क्रीन के सामने पहुंच गया। उस वक्त सुजलान 1500 रुपये का हुआ करता था, 2005-6 की बात कर रहा हूँ मैं। 1500 रुपये का सुजलान हुआ करता था, मैंने 200 सुजलान खरीदे। वो सुजलान सीधा भागा 30-40 रुपये ऊपर पहुंच गया, मैंने बुक किया, प्रॉफिट आया 6,000 रुपये। अब क्या हुआ, 6-7 हज़ार की सैलरी और वो एक दिन का 6,000 का प्रॉफिट। मैंने कहा हटाओ अलग, कौन करेगा 6-7 हज़ार रुपये महीने की नौकरी, एक दिन का प्रॉफिट कितना है, 6,000, नहीं करना ज्वाइन, बात खत्म हो गई। अब ये अलग बात है कि अगले 3-4 दिन में वो 6-7 हज़ार का प्रॉफिट तो पता नहीं कहाँ हवा हो गया, लेकिन वो नौकरी ज्वाइन करने का मेरा मौका टल गया। अब वापस हम कभी उतर रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। और जैसे मैं कहता हूँ ना, 6 इंस्ट्रूमेंट है। कभी हमको इंट्राडे अच्छा लगता है, इंट्राडे में जिस दिन मार पड़ती, जूते पड़ते हैं, फिर हम बोलते हैं कि नहीं यार, इससे तो डिलीवरी सही है। आसपास कुछ अंकल बैठे होते हैं, बेटा कुछ नहीं होता है इंट्राडे में, डिलीवरी लो। तो फिर हमको लगता है यार डिलीवरी सही होगी शायद, जिसको हमने जान लिया उससे तो चोट खा ली। अब जिसको नहीं जानते हैं वो शायद अच्छा होगा सोच के हमने डिलीवरी उठा ली। अब डिलीवरी उठा के रख ली, समझो 30,000 रुपये के पैसे तो है नहीं आपके पास ज़्यादा, तो 30,000 रुपये की डिलीवरी उठा के रख ली। वो घटते घटते वो 18,000 रह गए। अब आप बोल रहे हैं कि भाई हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमका मिली, हमसे गलती क्या हुई है? तो आपको क्या लग रहा है कि डिलीवरी उठा लेना है ऐसे ही पैसा दे देगा? क्या उठाया है, क्यों उठाया है? तो ट्रेडर की मानसिकता कैसी रहेगी? जो जल्दी से पैसा बढ़ा दे वैसा शेयर उठाएंगे हम, तो पिछले महीने भर से जो भाग रहा था उसी शेयर में हम घुस जाएंगे, तो जाहिर है कि वो नीचे चला जाएगा। तो बगैर नॉलेज के न इंट्राडे काम आएगा, न शॉर्ट टर्म, न लॉन्ग टर्म काम आएगा। लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा ही बर्बाद हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, रियल एस्टेट के सेक्टर शेयर ले रखे थे, DLF 1000 का ले रखा है, यूनिटेक ले रखा है 200 रुपये का, 80 रुपये का, 50 रुपये का, और उनका नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे, देखेंगे कब तक जीरो थोड़ी हो जाएगा। तो जीरो के बिल्कुल करीब ही पहुंच गया था, यूनिटेक 40 पैसा हो गया था, 90 रुपये हो गया था DLF 1000 रुपये का लिया हुआ। और मैंने कहा ना कि बाजार आपकी आखिरी सांस को भी तोड़ दे, उस हद तक जा सकता है। तो आपका सिर्फ कोई एक फार्मूला लेके बैठ जाना कि नहीं मैं डरूंगा या मैं नहीं डरूंगा, इससे बात नहीं बनेगी। कब डरना है कब नहीं डरना है ये समझना पड़ेगा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब आगे बात करता हूं मैं। कभी IPO अच्छा लगता है, भाई तेजी का दौर आया, IPO में आपने कोई एप्लीकेशन लगाई, समझो किसी दोस्त को लगवाई, अपने पापा के पैसे से उनको कहा आप एप्लीकेशन लगाओ, एकदम से पैसा मिला तो आपको लगा IPO बढ़िया चीज़ है यार। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने को बिल्कुल राजी नहीं होता आदमी। लॉन्ग टर्म और म्यूचुअल फंड ऐसा लगता है कि क्या है यार, ये 1 लाख रुपए लगा भी दिया तो क्या मिल जाएगा, पता नहीं कब जाके, जैसे कोई बोले कि 3 साल में डबल हो जाएगा, बोले 3 साल ऐसे बोलते थे हम लोग 20-25 की एज में। 5 साल 10 साल ऐसा लगता था। इतना किसने देखा है यार, इतनी देर कौन वेट करेगा अमीर होने के लिए, हमको तो अभी होना है, अभी कितनी जल्दी हो सकते हैं। अब आप सोचो कि मैं तो शायर रहा हूँ, आसमानी सुल्तानी बातें लिखने वाला, जब मेरे को भी
बहकावा में मैं आ सकता हूँ पैसे के, तो बाकी एक नॉर्मल इंसान जो पैसे को ही सब कुछ मान के काम करता है उसका क्या हो सकता है। तो क्या होता है, आप क्यों पिघल जाते हैं? आप पिघल जाते हैं, इंसान कहता है कि पैसा कुछ नहीं है, प्यार ही सब कुछ है। वो 4 लोगों को प्यार करता है। जब वो 4 लोग उसके नीचे से सरक जाते हैं ना, तो उनका प्यार पाने के लिए वो सोचता है कि मैं अपने आप को बदलता हूँ, पैसा लेके आता हूँ। और पैसा लेके आते हैं जब, तो वो रिजल्ट नहीं मिलते जो उसने सोचे थे। तो हुआ क्या, मैं ट्रेडिंग करते करते अचानक मेरे दिमाग में मैंने एक 3 लाइन की खबर पढ़ी कहीं पेपर में कि न्यूयॉर्क में एक इवनिंग स्कूल शुरू हुआ है स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का, और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 3 लाइन की खबर। अब एक कामयाब और नाकाम आदमी में बस इतना सा फर्क होता है। एक नाकाम आदमी किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करता, उसको कितने ही समझाओ, ना उसको कोई और समझा सकता है, ना वो खुद को समझा सकता है। और कामयाब आदमी की यह हालत होती है कि वो हर बात जिसमें थोड़ी भी संभावना हो उसको करने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं कि उसकी चीज़ें अच्छी होती है, उसको 10 में से 7 बार बेवकूफ़ बनना पड़ता है। उसको 10 में से 7 बार वो हंसी का पात्र बनता है, लोग हंसते हैं उस पर। लेकिन ये भरोसा करने वाली बात कि जिसने भरोसा किया वो कभी बेवकूफ़ नहीं बना, और जो बेवकूफ़ बनने से बचता रहा वो हमेशा ही बेवकूफ़ की तरह जीता रहेगा, ये ध्यान रखना। तो बात ये हुई कि हमने कहा कि हमको स्टॉक मार्केट का एक ट्रेनिंग क्लास खोलना है। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा था बहुत सारी बातें हमको पता नहीं, एक एक चीज़ सीख रहे थे। स्टॉप लॉस क्या है ये मालूम पड़ा, इतने में 3000 चले गए। ये शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है ये पता करें, इतने में पैसे चले गए। कभी शेयर ऑप्शन हो गए, ज़्यादा बिक गए, इतने में हमको 2-4 हज़ार की पेनल्टी लग गई। तो हमने कहा ये तो पता होना चाहिए आदमी को, तो हम एक क्लास खोलेंगे। इतने में वहाँ पे जितने भी पुराने इन्वेस्टर और ब्रोकर वगैरह बैठे थे, उन्होंने कहा क्या बोला, तू क्लास खोलेगा? भाई तू कितना, अभी तो 6 महीने हुए नहीं तेरे को मार्केट में आए को, यहाँ हम 25 साल से बैठे बैठे झक मार रहे हैं। बेटा ये ना मार्केट किसी बस का नहीं है, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, इसको ना कोई सीख सकता है ना सिखा सकता है। यहाँ सीधा सा काम है, लाख रुपए लेके आओ, 30,000 रह जाएंगे। अगर टिकने की ताकत है और फिर भी 3 साल तक टिके रहे तो वापस पैसा आना शुरू हो जाएगा, तुम सीख भी जाओगे, और उसके बाद चल गए तो चल गए। 100 में से 5 लोग चलते हैं, 95 लोग भाग जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर कभी पलट के नहीं देखते। ये सब फंडे थे। लेकिन हो क्या रहा था, टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो वहाँ से ये संभावना बन रही थी कि ये 4 लोग जो भी कहानियाँ सुना रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ है सच जो हम जान सकते हैं आंकड़ों में। आपको कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ने को मिल रही थी, आपको चार्ट देखने को मिल रहे थे। पर जब भी आप ये बात लेके जाते थे अपने आसपास के अनुभवी लोगों के पास, तो वो आप डिनाई कर देते थे, वो पूरे डिनाइल में चले जाते थे कि नहीं नहीं भैया इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अरे आसान नहीं है, मुश्किल है, पर बताओ तो करना क्या है, वो समझो। तो यह हालत थी एक बैकवर्ड सोसाइटी में। कोई इंसान अपने सीक्रेट शेयर करने में इसलिए डरता है कि उसको लगता है कि मुझे ही नंबर 1 रहना है। वो नंबर 1 कभी बन नहीं पा रहा है, कभी बन भी नहीं पाएगा, फिर भी किसी के साथ शेयर करने में उसको पता नहीं क्यों पड़ती है। दोस्तों, नॉलेज शेयर करना चाहिए क्योंकि उससे बढ़ता है। तो अब क्या हुआ कि वो सब मना कर रहे हैं, और वही ब्रोकर मुझे कह भी रहा है कि चलो तुम इससे तो अच्छा एक काम करो, मेरे साथ थोड़ा बहुत ये हिसाब किताब रखो, क्लाइंट लेके आओ, 2,000 रुपये महीने दूंगा। मैंने कहा यार चलो ये भी देखेंगे। ऐसा नहीं लगा कि नहीं नहीं ये कर ही नहीं सकता, मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि वो 2,000 रुपये महीना भी मुझे अच्छा साउंड कर रहा था कान में। लेकिन मैंने हिम्मत करके एक दिन दैनिक भास्कर में एक क्लासिफाइड एड दे दिया। वो एड 2,000 रुपये का था। ये कदम जो आप उठाते हो ना, ये उठाने में आपको बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उसके पीछे एक दूसरी कहानी काम करती है। तो वो कहानी कहाँ से आई, आप पता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग। मेंबर बनाओ, 3 लोग ज्वाइन करो, फिर वो नेटवर्क बढ़ता जाएगा। आपने कई सारे नाम सुने होंगे, एमवे, ओरिफ्लेम, और वो तो अच्छी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी थी। उसके बाद ये इंडिया में कई सारी कंपनीज आई, उन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो इस तरह की चीज़ें अट्रैक्टिव क्यों लगती है, क्योंकि 3,000, 5,000, 10,000 रुपये से एक आदमी करियर शुरू कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने ज्वाइन किया, उसमें गए तो पैसा नहीं कमाया, बल्कि और पैसा खर्च ही किया होगा, बर्बाद ही किया होगा। लेकिन एक चीज़ उससे मुझे मिल गई कि वहाँ पे कुछ ऐसा था कि एक बंदा ज्वाइन करेगा तो 700 रुपये मिलेंगे।
तो मैंने एक बार पेपर में ऐड दिया था कि एक दिन में 700 रुपये कमाएं और नेटवर्क मार्केटिंग के मिलने के लिए एक होटल के रूम में लोग मेरे पास आने लगे। दिन भर में 100-150 लोग आ गए। उस दिन मुझे एक न्यूज़पेपर के उस ऐड की ताकत का पता लगा जिसको मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं, जिसको मैंने कभी पढ़ा नहीं, जिस पे मैंने कभी उठा के फ़ोन लगाया नहीं। अब आप समझो, एक आदमी एवरेज 5 से 15 मिनट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसमें से आपके ऐड पे उसकी नज़र कितनी देर के लिए जाती होगी? जाएगी नहीं जाएगी इसके चांसेस हैं 95% तो नहीं जाएगी, 5% लोगों की नज़र जाएगी। उन 5% में से कुछ लोग ध्यान देंगे, कुछ नहीं देंगे, उसमें से 10% लोग उसको देखेंगे और उसका भी एक बहुत छोटा हिस्सा आपको शायद कॉल कर ले। पर यही असली बात छुपी हुई थी कि उस 10-15 लाख की पॉपुलेशन में से मुझे 150 लोग मिलने आ गए। उस 1,500-2 हज़ार रुपये के ऐड से मुझे उस दिन पता लगा कि मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री चला रहे हैं वो भी मिलने आ रहे हैं। बोले सर मेरी फैक्ट्री है, मैं ये चीज़ बनाता हूँ, लेकिन उसमें कुछ पैसा बच नहीं रहा, बल्कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ। आपने ये बताया, ये कौन सा बिजनेस है, बताइए क्या करना है। कहीं कुछ डेंटिस्ट आ रहे हैं, कोई डॉक्टर्स जो जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही वैसे लोग भी आ रहे हैं, प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं, कुछ सब्जी वाले भी आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, मतलब अमीर गरीब हर तरह के लोग आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये पता लगा कि पैसा सबसे कर्णप्रिय शब्द है, कानों को प्यारा लगने वाला। सब लोग आते जा रहे हैं, मैं उनसे बात करता जा रहा हूँ और धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ रहा है कि जो परसेप्शन लेके चल रहा हूँ मैं दुनिया की, जो बाहर से नज़र आ रहे हैं वो वैसे तो नहीं है। साथ में मैं उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, पहले डर रहा हूँ, पर धीरे धीरे मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती जा रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने एक सबसे बड़ा काम ये किया है कि एक 2000 की पॉपुलेशन वाले गांव में भी एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा पहुंच जाता है अपनी चेन बढ़ाने के लिए, और वहाँ के आदमी को टाई पिना के सेमिनार में ले आता है। वो लोग ट्रेवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर्स में जाके, इंटरनेट पे जाके कुछ देखते हैं। तो एक तरीके से ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरह काम कर रही है। इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को एजुकेट किया है। अगर एमवे को हम देखें तो एमवे में सबसे बड़ा वैल्यू जो मिलता है वो, साथ में शायद ब्रिटो नाम है, तो ये ब्रिट्स है, ब्रिट्स का एजुकेशनल नेटवर्क है, उससे ट्रेनिंग अगर ले ले तो इंसान बदल जाता है। तो दोस्तों ये कहानी पीछे छुपी हुई थी कि मैं वो ऐड दैनिक भास्कर में स्टॉक मार्केट क्लासेस का दे पाया। और जब मैंने वो ऐड दिया तो मुझे मालूम ही नहीं था कि फ़ोन आएगा। मैं तो फेलियर का आदी था, तो मुझे हमेशा मालूम रहता था कि मैं कुछ भी चीज़ करूँगा तो थोड़ा बहुत असर दिखाएगी और फिर बैठ जाएगी। लेकिन उस दिन जैसे ही फ़ोन लगाया, फ़ोन पे फ़ोन आना, जैसे ही ऐड दिया फ़ोन पे फ़ोन आना शुरू हुए। एक फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, छोटे छोटे बेसिक फ़ोन थे, मैं जवाब देता गया। और अब मेरे को लग रहा है चलो फ़ोन तो आ रहे हैं पर कोई बंदा थोड़ी आएगा। तो अपने फ्लैट की 4थी मंजिल पे एक बाहर एक आउट हाउस है, उसमें कुर्सियाँ लगा के मैं बैठा हुआ था और लोगों ने आना शुरू कर दिया। जैसे लोग आए तो पता है मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे डर लगा, अरे भाई ये तो सच में आ गए, अब क्या करेंगे। एक आया, उसको मैंने बोला कि ये भाई 199 फ़ी है। बोले हाँ, कितने दिन का कोर्स है? 1 हफ्ते का कोर्स है। फिर दूसरा बंदा आया, बोले ठीक है सीखेंगे। अब लोग आ गए, 5-6 लोग आ गए, अब इनको क्या सिखाऊंगा। तो मैंने स्टडी शुरू की और पूरा 1 दिन में पहला लेक्चर क्या होगा वो नोट डाउन कर लिया। बस सोचने, लिखने, समझने का जब क्लैरिटी रहता है तो आप चीज़ें कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, पढ़ो, मेडिटेट करो, 2 चीज़ें बहुत मायने रखती है। और अपने आसपास जो कुछ है उससे थोड़ा ऊपर उठ के भी देखो। तो मैंने उनको जब क्लास ली तो कुछ सवाल आए सामने जिनके जवाब हमको नहीं पता थे। हमने कहा ठीक है कल बताते हैं। फिर हम स्टडी करने लगे। तो सबसे अच्छा सीखने का तरीका क्या है कि अपने आप को आंसरेबल बना लो, ऐसा बना लो कि आपको जवाब देना पड़े लोगों को। यही मेरे सीखने का सबसे अच्छा तरीका था कि अपने आप को मजबूर कर लेना। जैसे आपको सुबह सुबह घूमने जाना है, फिटनेस की मामला बनाना है, या आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, तो एक ग्रुप बना लीजिए। अब एक ग्रुप बना लिया, हर आदमी क्लास को ले तो ज़रूरी नहीं हो सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं हो या वो करना ही नहीं चाहता हो, लेकिन एक ग्रुप बना लिया ट्रेडर्स का। और कोई पूछ रहा है कि यार ये देखा क्या लग रहा है, टाटा मोटर लूँ कि नहीं लूँ। फिर आप चार्ट देखोगे, फिर आप उसके बारे में 2-4 चीज़ें स्टडी करोगे और फिर उसको एक जवाब देना है आपको। ये ज्ञान के जो कारोबार है ना, जैसे कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं,
वैसे नॉलेज की दलाली में आप बहुत ही नॉलेजेबल बन जाते हैं। हमेशा ऐसी चीज़ों का व्यापार करो जिसके टुकड़े बटके में भी कीमत हो। जैसे अभी मैं गया था अपने नाना या मामा के घर पे, तो वहाँ पे मंदसौर ज़िले में एमपी में अफ़ीम के खेत थे। तो अफ़ीम की हर चीज़ कीमती है, अफ़ीम तो कीमती है ही। अफ़ीम के अंदर जो दाना निकलता है, बीज पोस्ता दाना, वो भाव 1500 रुपये पर केजी है। और उसके बाद वो जो फल का छिलका निकलता है, डोडा चूरा, वो 1000 रुपये पर केजी है। तो कीमती चीज़ों के साथ काम करोगे तो वो कीमत आपके साथ बिखर के आई जाएगी। इसीलिए जैसे आप प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है कोई, वो लोगों को किराए के मकान दिला रहा है, उसके पास पैसा नहीं है लगाने को, लेकिन कभी ना कभी कोई ट्रेड ऐसा हाथ में आ जाता है कि वो 1 या 2 प्रॉपर्टी अगले 10 साल में कहीं से जुगाड़ ले, तो वो 2 प्रॉपर्टी उसको करोड़पति बना डालती है। तो दोस्तों, हमेशा जब भी आप काम करना शुरू करें ना, तो ये देखो कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है। मैंने वो उस वक्त तो देखा नहीं था, मैं तो क्लास ले रहा था। एक एक करके धीरे 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 धीरे, चूंकि मैंने कोई किताबें पढ़ी और किताबें पढ़ के और कोई कोर्स बनाने की कोशिश नहीं की, तो मेरा दिमाग सीधा सीधा एक्चुअल प्रॉब्लम से काम कर रहा था। और दूसरी बात, लोग जो सवाल पूछ रहे थे उनके जवाब आ रहे थे, तो एक तरीके से ऑर्गेनिक कोर्स डिज़ाइन हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। लोगों के पास इस तरह की कोई बुक थी नहीं। मेरे पास एक बुक थी, मेरे दोस्त से उधार ली थी मैंने, स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे शुरू करें। उसमें परिभाषाएं थी। आज तक मैं उस बुक के 15 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। 250 पेज की बुक रही होगी। मेरे दिमाग के लिए वो इतनी भारी थी, और ये पूरी पढ़ लूँ तो समझ में नहीं आया कि आप करना क्या है भाई। तो वैसे स्टॉक मार्केट क्लासेस शुरू हुई, और धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स एकदम बढ़ने लगा। ऐसी हालत हो गई कि मैं संडे को फ्री सेमिनार लेता था, तो वहाँ पे अगर 100 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है तो 40 लोग बाहर खड़े होते थे। धीरे 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 रोटेशन चलने लगा। होता यह है कि जब आप बिजनेस में एक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन कैसा, इनटेंजिबल चीज़ों के लिए डिसीजन लिया मैंने। एक टेंजिबल होती है भाई, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो लोग मकान खरीदते हैं, लोग गाड़ी खरीदते हैं, लोग अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं। और जब आप एडवर्टीजमेंट के लिए, ब्रांड नेम के लिए, या कुछ सीखने के लिए पैसा खर्च करते हो, तो उसके बाद बाहर कुछ नज़र नहीं आता कि आपने क्या किया। लेकिन इससे जो पैसा बनता है वो बहुत कमाल का। एक बार वो निर्णय लेने में आपको सबसे ज़्यादा ताकत लगती है, लेकिन एक बार जब मैंने वो निर्णय लिया, 2000 रुपये दिए, तो 2000 के 3000 वापस आ गए। मैंने फिर 2000 दिए, फिर 4000 वापस आ गए। कहा जाए तो मैंने पहली बार ही पैसा दिया था, उसके बाद मुझे कभी पैसा देना ही नहीं पड़ा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी लड़ाई हुआ, आपके घर में बंटवारे होते हैं, तो आपको क्या चीज़ ले लेनी चाहिए। जैसे 2 भाइयों की लड़ाई हो रही थी, तो उसने कहा कि एक ब्रांड नेम मुझे दे दो, बाकी जितना मकान, दुकान, ये वो सब आप ले जाओ। क्योंकि मैकडोनल्ड में आप देखते हैं, ये मैकडोनल्ड फैमिली के पास बिजनेस नहीं है। रे क्रॉक ने उनका नाम खरीद लिया था अरबों करोड़ों रुपए देके। वो पूछ रहे थे उनसे, आप देखिए द फाउंडर करके मूवी, तो उसमें वो पूछता है कि आपको सब पता ही था कि बिजनेस कैसे चला, क्या चला, हमने सब बता ही दिया था, फिर भी आपने अपना कोई बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर लिया। तो उसने कहा मुझे आपका नाम चाहिए था, मुझे नाम पसंद आ गया था, मुझे नाम हर कीमत पे चाहिए था। और सच में उस नाम ने जो जादू करके दिखाया वो आपके सामने है। तो दोस्तों, क्लासेस शुरू हो गई। क्लासेस शुरू होने के साथ में ट्रेडिंग शुरू हो गई। ट्रेडिंग मतलब चली रही थी, ट्रेडिंग के साथ में थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जब भी पैसा बनता था तो हम उसको बुक करके फिर उसको ट्रेडिंग में पूरा निपटा देते थे। और जब आपके पास अच्छा कैश फ्लो होता है ना, और जब पहली बार आपका पैसा बनना शुरू होता है, तो आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हो। आपको लगता है कि दुनिया में अब आपसे बड़ा कोई सिकंदर नहीं है। और वो जो आपकी कल्पना थी कि एक बार मैं पैसा नहीं कमा रहा था, तब सब लोग मुझे बहुत ही अलग निगाहों से देखते थे। अब मैं उनके सामने जाता हूँ और अब वो मुझे बहुत इज्जत देंगे, प्यार करेंगे। पर धीरे 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 शुरू में तो आपको उनका अटेंशन मिलता है, और धीरे 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 आपके पास वक्त की कमी हो जाती है। धीरे 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 हो सकता है आपकी हम्बलनेस भी कम होने लगे, आपको लगने लगे आप कुछ बन गए हो। तो वो बुखार चढ़ा हमको 5, 6, 7, 8 तक। और जब 2008 की मंदी आई तो हम आ गए ज़मीन पे। और उस वक्त ये भी समझ में आ गया कि दुनिया आपसे कहती रही थी आप बदल जाओ, ये कर लो तो ठीक रहेगा। वो सारी बातें कैजुअल है, अंदाज़ा है। सच में आप बदल जाओगे और आप वो बन जाओगे जो दुनिया चाहती थी, तो वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि आपके अंदर जो आवाज़ निकल के आती थी हमेशा से कि ज़िंदगी में ये अपने लोग, या इनको दिया समय, या मेरी आज़ादी,
या मेरी खुशी वैल्यूएबल है, पर उस बात पे यकीन नहीं होता। बहुत दिनों के बाद आपको उस बात पे यकीन होता है जब आप एक बार ऊंचाई पे पहुंच जाते हो और वहां पे अकेले हो जाते हो, और अकेले होने के बाद में वो ऊंचाई भी खो जाए। मतलब मैं अमीर हो गया और अमीर होने के बाद मंदी आई तो मेरा पैसा भी खत्म होने लगा। तब जाके मेरी लाइफ का असली लेसन शुरू हुआ। वो असली लेसन क्या था, अगले एपिसोड में हम लोग फिर बात करेंगे दोस्तों। ऑटोबायोग्राफी आपको कैसी लग रही है, आप इसमें हमसे और क्या समझना जानना चाहते हैं? आपका फीडबैक, आपके कमेंट अगर मिलते रहे तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करता रहूँगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सारे टेक्निकल चार्ट, सारे मेरे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज, लेसन से बड़ी बात है ये जानना कि मेरे भीतर क्या चल रहा था। क्योंकि मैंने कभी बहुत अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं रखी, और शायद यही एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको पैसा दिला सकती है। आप हमेशा इंसानों की कदर करो, उन पर भरोसा करो। सही के लिए कभी आपको लड़ना पड़े किसी से तो लड़ लेना, क्योंकि लाइफ मैं हमेशा पहले कोशिश करता था कि मैं कभी किसी से लड़ाई ना करूं, किसी को नाराज़ नहीं करूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ से आप भाग रहे हो वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो लड़ाई भी हो सकता है आपके सामने आके खड़ी हो जाए, लेकिन लड़ाई आपके भीतर नहीं घुसनी चाहिए। मैंने ओशो को भी काफ़ी सुना है, तो एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है। फरीद एक बड़े अच्छे खुद को जानने वाले इंसान थे। वो युद्ध लड़ रहे थे। पहले तो आप सोचेंगे कि अरे जानने वाले थे तो युद्ध क्यों लड़ रहे थे? युद्ध कर्म है जो कर रहे थे, और अच्छी लड़ाई चल रही है चल रही है चल रही है। इतने में सामने वाले ने उनके मुंह पे थूक दिया। अब थूक दिया तो फरीद ने एकदम कहा कि अब नहीं लड़ूंगा। बोले क्यों? क्योंकि अब मेरे को तेरे पे गुस्सा आ गया। अब अगर मैंने मारा तो मैं मारूंगा। तो दोस्तों ये इतनी ऊंची और गहरी बात है कि हो सकता है 5-5 साल तो लोगों को समझने में लग जाएंगे कि जब गुस्सा नहीं था तो लड़ क्यों रहा था। लड़ तो इसलिए रहा था कि मेरा कर्म है। मुझे लगा कि मुझे किसी एक साइड में खड़े होकर बात करनी होगी तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई यहाँ भीतर इतनी नहीं घुसनी चाहिए कि आप किसी को अपना जानी दुश्मन समझने लगो। तो लड़ाई से भागोगे, लड़ाई आपके हिस्से में आएगी। गरीबी से भागोगे, गरीबी आपके हिस्से में आएगी। आप अगर जल्दी जल्दी कुछ पाना चाहते हो तो सबसे लेट हो जाओगे पाने में। स्टॉक मार्केट में या किसी भी कैरियर में अगर आपको बहुत आगे जाना है तो सिर्फ सीखते रहो, प्रयोग करते रहो, अपने आप पे भरोसा रखो और थोड़ा दूसरे लोगों पे भरोसा रखो। सब कुछ हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नई साइट देखो stockforexcourse.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉयड ऐप है नया, और अब स्टॉक्स में हमारे साथ अकाउंट खोल के काम करना शुरू कर लीजिए। फ्री वीडियोस बहुत सारे हैं, छोटे छोटे पेड कोर्सेज भी हैं, बड़े पेड कोर्सेज भी हैं, जैसे आप चाहें सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कोई कितना भी गरीब पैदा हुआ हो, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो आप करोड़पति होने के बाद ही इस दुनिया से बाय बाय कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।